हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय नॉट ऑल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सारे पार्ट वाइज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं, अभी तो जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए स्टूडेंट्स, या जो भी चैप्टर आगे भी कंटिन्यू करूंगा, उनका प्लेलिस्ट में आपको बाय सीक्वेंस सब चीज मिल जाएगा। तो आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 आप क्लिक करके देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक इसका हमने कंप्लीट कर दिया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है स्टूडेंट्स, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन। यानी कोई क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन है जो किसी पैसेंजर ट्रेन की तुलना में यानी 1 घंटे कम समय लेता है। ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर। यानी मैसूर से बैंगलोर की डिस्टेंस, यानी मान लिया यहाँ पे स्टूडेंट मैसूर और ये आपका बैंगलोर, यानी ये मैसूर ये बैंगलोर, इसकी डिस्टेंस 132 किलोमीटर है। और एक्सप्रेस ट्रेन यानी कि जा रही है, वो क्या करती, 1 घंटे कम लेती किसकी तुलना में। यहीं से मान लिया कोई अगर आपकी पैसेंजर भी जा रही है तो उससे 1 घंटे कम समय में 1 आवर लेस में ये क्या करता है, पहुंच जाता है, ये बताया गया। फिर कहा गया एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, क्योंकि क्या है कम समय ले रही है, यानी कि इसकी क्या है स्पीड ज्यादा होगी। तो कहा गया अगर इसकी एवरेज स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाए किसी दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। आपको दोनों ट्रेन की स्पीड क्या करनी है, एवरेज स्पीड यहाँ पे फाइंड करनी है कि दोनों की क्या होगी। ओके, चलिए देखते हैं। लेट द एवरेज स्पीड of the passenger train be x किलोमीटर पर आवर। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने मान लिया क्योंकि किसकी ज्यादा है, कौन कम ले रहा है, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रहा है, तो हम मान लेते हैं पैसेंजर ट्रेन की जो क्या है औसत चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, देन तो ये हो गया। ओके, तो अब क्या करेगा कि ये टाइम कितना लेगा, देन टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर, यानी 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगा। ठीक है, बाई पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि हम पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन। तो स्टूडेंट्स ये कितना लेगा, इक्वल्स टू, क्योंकि क्या होता है आप जानते हैं टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है। ओके, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस मींस 132 किलोमीटर एंड स्पीड क्या है x। इतने आवर का टाइम लेगा कौन, पैसेंजर ट्रेन, कितना डिस्टेंस कवर करने में, 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। ओके, चलिए एंड तो क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। सो ओके, सो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी क्या हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स क्योंकि उसका क्या है 11 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि उसकी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर, और ये इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो अब ये कितना टाइम लेगा, देन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को जाने में, सेम डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 132 अपॉन x प्लस 11, क्योंकि क्या हो गया अब इसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड x प्लस 11 है, तो डिस्टेंस 132 और स्पीड क्या है x प्लस 11, इस वजह से इतना टाइम लगेगा और इतने आवर का टाइम लगेगा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या कर रहा है, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम का समय ले रहा है। कौन ले रहा है, जो स्पीड से कौन जा रहा है, ये जा रहा है। तो कम समय कौन लेगा, ये लेगा। ये कम स्पीड से जा रहा है तो ये ज्यादा समय लेगा। ओके, ये तो क्या हो जाएगा 132 अपॉन
x प्लस 1 x प्लस 11 और माइनस, क्योंकि कम समय ले रहा है, कौन सा, इससे कम ले रहा है, तो ये क्या है 132 अपॉन x हो जाएगा, इक्वल टू कितना 1, 132 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 132 कॉमन कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 11 माइनस 1 अपॉन x, ओके, इक्वल टू 1, 132 यहाँ पे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 132, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 11 इंटू x हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर की स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा x प्लस 11 से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 11 आ जाएगा, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 132, क्योंकि ये क्या हुआ नीचे शिफ्ट हो गया जाके, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस में x माइनस के कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपका ये 11 है, ओके, और इधर क्या है, ये यहाँ पे नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, 132 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इंटू 132 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा वहां पे जाएगा x इंटू x प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले पार्ट में इसको हम कर रहे हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 टू ज़ा आपका हो जाएगा, 11 टू ज़ा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 टू ज़ा 22 हो जाएगा, 11 3 ज़ा 33 और 2 35 का 5 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 11 उन जा 11 और आपका 3 कितना हो गया 14 52 हो गया, ओके, 11 टू ज़ा 22 2 हो गया, 11 3 ज़ा 33 और 2 35 हो गया, और 11 उन जा 11 और 3 14 हो गया, ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा x इंटू x करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वहां पे x इंटू 11 करेंगे तो स्टूडेंट्स 11x हो जाएगा, ओके, इस तरह से हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x और ये आपका हो जाएगा माइनस 1452 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसको लेके उधर शिफ्ट कर दिए, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बन गया, अब इसको आप चाहे श्रीधराचार्य मतलब फार्मूले से यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप प्रूव कर लीजिए, चाहे स्टूडेंट्स इसको आप क्या करिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लीजिए, और चाहे आप क्या करिए इसको आप चाहे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, क्योंकि सभी मेथड्स को हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बस आपको प्रॉब्लम और प्रॉब्लम में ये बात इन चीजों की होती तो आपको इस चीजों को मैंने क्लियर कर दिया, तो ये आपका होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को आप फिनिश करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, और कमेंट करके बताएंगे कि इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसको हम आप लोगों के जिम्मेदारी पे छोड़ रहे हैं कि इसको आप करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन है आप कर लेंगे मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिक बस आपको ये बताना होता है, इसको कैसे करेंगे चलिए इसका हम सारी चीजें निकालते रहे, बस कैलकुलेशन आपका करना है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, एंड c की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी माइनस 1452 आ जाएगा, तो इस तरह से इसकी वैल्यू यानी कि ये हो जाएगी, और क्या करेंगे अब इसके बाद जो स्टेप होगा क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2a इस यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की वैल्यू यहां से उठाएंगे, इसमें पुट कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो x के दो वैल्यू आ जाएंगे, और दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे रख के चेक कर लीजिएगा कि कौन सा यानी होता है, हो सकता है कभी कभी एक निगेटिव आ जाता है तो वो निग्लेक्टेबल हो जाता है, और एक दूसरा जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी, ओके, सभी के समझ में आ गया होगा, ये आपका होमवर्क है आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर के एरिया का सम जो है वो क्या है 468 मीटर स्क्वायर है, ओके, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अगर इनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है इज 24 मीटर, वो कितना स्टूडेंट्स 24 मीटर है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर के साइड्स क्या होंगे ये हमको बताना है, ओके। क्वेश्चन क्या करते हैं, कभी भी जब भी वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 बार इसको हम एक मतलब रीड करते हैं, अच्छे से जब समझ में आ जाता है उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, और आपको क्या करते हैं हड़बड़ी में तुरंत आप स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बीच में आप मिस्टेक करने लगते हैं, ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, तो हम कहते हैं लेट द
साइड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब दो स्क्वायर हैं, ठीक है, तो हम साइड ले रहे हैं किसी एक स्क्वायर का, छोटे स्क्वायर का, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर लिख देते हैं। लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंस है तो एक बड़ा एक छोटा होगा ही, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर। मान लिया छोटे वाले जो स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है, x मीटर है। देन पेरीमीटर विल बी, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर विल बी, क्योंकि आपको पता है क्या होता है पेरीमीटर, 4 इंटू साइड, तो x साइड है तो 4 इंटू साइड 4x हो गया। देन सो लिखेंगे शो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, सो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर विल बी, सो पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर विल बी, तो पेरीमीटर बड़े वाले का क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या है 24 का डिफरेंस है, तो अगर इसका पेरीमीटर 4x है तो इसका क्या हो जाएगा 4x प्लस 24 हो जाएगा स्टूडेंट्स, की नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पेरीमीटर हो गया किसका, बड़े वाले स्क्वायर का। देन तो साइड विल बी, तो बड़े वाले का साइड क्या हो जाएगा, साइड विल बी, बड़े वाले का साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 24 बाई 4, क्योंकि पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करोगे स्क्वायर के तो क्या मिलेगा, साइड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यानी कि पेरीमीटर को हमने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका 4 कॉमन हो जाएगा ऊपर, x प्लस आपका हो जाएगा 6 अपॉन 4, तो 4 कैंसिल आउट हो गया, तो स्टूडेंट्स इसकी साइड क्या आ गई, x प्लस 6 मीटर इसकी साइड आ गई नहीं आ गई, आप कहेंगे यस आ गई। ओके, तो जब ये हो गया तो अब क्या करेगा, हमें साइड पता चल गई छोटे वाले की भी x और बड़े वाले की ये। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, सम है वो 468 है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468 हो जाएगा। चलिए अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 36 और प्लस आपका 12x हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू ए भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, तो ये इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका ये पार्ट मिल गया यहाँ पे इक्वल टू 468, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्टूडेंट 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर और आपका ये प्लस 12x हो गया, और 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उसको इधर ले आएंगे तो 468 माइनस में आ जाएगा, इधर ले आएंगे तो प्लस में इधर, तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो 36 निकल जाएगा इसमें से स्टूडेंट, 3 निकल जाएगा इसमें 2 निकल जाएगा, तो 32 बचेगा, तो बचेगा माइनस 432 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका ये 6x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये आपका 6x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे जब करेंगे आपको बाहर करेंगे तो 2 2 4 और 2 1 2 6 12 216 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं 2 कॉमन उधर चला गया, 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए, क्या करिए स्टूडेंट्स, कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो a की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, a की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 हो गई, b की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे, b की वैल्यू स्टूडेंट्स 6 मिल गई, c की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स यहाँ पे, c की वैल्यू माइनस 216 मिल गई। तो इस तरह से आप कर पाएंगे, लिख देंगे बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस बी की वैल्यू 6 है, माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इट्स मींस 6 का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे आपका, ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस है फार्मूले का
4 है, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, ए की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू क्या है -216 है। कितना स्टूडेंट्स -216 इसकी सी की वैल्यू अपॉन क्या है अपॉन 2a मतलब 1। ओके, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये आपका यक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे 6 है -6 रहेगा प्लस माइनस इसको करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 36 हो गया माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 24 यानी कि 4 हो गया और 4 एकम 4 और 2 6 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया और ये क्या है माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा। इस तरह से 864 ये 36 हो गया तो ये अपॉन 2a into 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब 36 और प्लस 864 आपका 900 हो जाएगा। तो यहाँ ये पार्ट क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पार्ट में क्या मिल रहा है आपको, इस पार्ट में आप देख रहे हैं क्या मिल रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आपका ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे x इक्वल टू -6 और प्लस माइनस √900 आपका मिल गया अपॉन क्या है 2 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स -6 प्लस माइनस 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है 30 होता है। हमने कहा 30 तक आप लर्न ही कर लीजिए, लेकिन आप लोगों ने लर्न नहीं किया, आप लोग लर्न करेंगे नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स में, हमेशा आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 रूट आ रहा है स्टूडेंट, एक प्लस माइनस का आ रहा है तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू प्लस ले लेंगे तो ये क्या है -6 है और यहाँ पे प्लस साइन हमें लेना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो -30 में -6 निकल जाएगा 24/2 करेंगे तो ये क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई 12 आ गई। इसी तरह से आप बीटा की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स -6 -30 आपका तो बाई 2 है तो ये क्या हो जाएगा -36 हो जाएगा -36/2 2 -18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका -18 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -18 आ गई और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई ये। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 वैल्यू कौन कौन सी आ गई स्टूडेंट्स, x की एक आपकी आ गई 12 एंड x की आ गई -18। ठीक, तो अभी आप जानते हैं कि जो साइड होगी स्क्वायर की वो क्या होगी x है, तो नेगेटिव साइड कभी नहीं होती है, नेग्लेजिबल मान लिया जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी सही हो जाएगी यानी कि जो स्मॉलर साइड है x यानी कि 12 मीटर हो जाएगी और जो लार्जर है उसकी साइड क्या है x + 6 तो ये क्या हो जाएगी 12 + 6 यानी ये 18 मीटर हो जाएगी। ये करेक्ट आंसर 12 मीटर 18 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से लगा पाएंगे। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बेहतर कर पाएंगे आप लोग भी। और इसके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है खास करके उस पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, आप लोग ध्यान दीजिए, आप भी बेहतर कर पाएंगे। ओके, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अगले जो भी एक्सरसाइज या चैप्टर्स होंगे उसके साथ। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।